हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर से एक बार ये एक और कंपैरेटिव वीडियो हम हमारे चैनल पर बना रहे हैं और ये जो आज का जो कंपैरिजन हम करने वाले हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग फील्ड वर्सेस हम कंपेयर करने वाले सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो सीएचओ और नर्सिंग स्टाफ नर्स के जॉब को हम कंपेयर करने वाले। तो देखते हैं इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। आपको भी इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलने वाला है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल के मेंबर नहीं हुए हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हो। वीडियो में बने रहिए। सो वेलकम बैक टू चैनल वन सन गाइस। तो हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन, हम कंपेयर कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग फील्ड को, नर्सिंग जॉब को विथ सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज दिस कोर्स ऑल अबाउट, ये दोनों कोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग फील्ड की, बीएससी नर्सिंग तो एक डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है। इस नर्सिंग में अगर हम बात करें तो जीएनएम भी एक कोर्स है। जीएनएम एक 3 साल का डिप्लोमा है। तो जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग जॉब कर सकते हो इन हॉस्पिटल या फिर इन टीचिंग सेक्टर। आप टीचर भी बन सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हो। तो ये हुआ नर्सिंग में। अब बात करते सीएचओ क्या है। सीएचओ मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सीएचओ, ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ये एनएचएम के अंडर स्कीम आई है, आयुष्मान भारत के तहत। तो वो उसके अंडर आता है। तो ये मॉडर्न मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर सर्टिफिकेट कोर्स है। बीएससी नर्सिंग जीएनएम जैसे डिग्री है, जैसे अपने खुद के एक डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स है, वैसे यूजी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग यूजी कोर्स है। और ये जो सीएचओ है, मॉडर्न मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर सर्टिफिकेट कोर्स, इसे हम पीजी डिप्लोमा भी कह सकते हैं, पीजी प्रोग्राम सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो ये 6 मंथ्स का होता है। बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएससी नर्सिंग डिग्री होल्डर सीएचओ कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको 10+2 का क्राइटेरिया होता है। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश को मिलाकर 45% ज़्यादा अगर आपका स्कोरिंग है तो बीएससी नर्सिंग को आप एडमिशन ले सकते हो। सो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में सिलेबस के बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हो। अगर देखा जाए बीएससी नर्सिंग में तो लगभग 15 to 6 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू नर्सिंग होते हैं। और अगर हम बात करें सीएचओ की, तो यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी, उसमें पीडियाट्रिक्स आता है और एडोलसेंट हेल्थ आता है। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है मेडिकल, सर्जिकल और क्लिनिकल सर्विसेज, ये सेकेंड सब्जेक्ट है। और थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो वो है पब्लिक हेल्थ, यानी कि पीएसएम या फिर कम्युनिटी आप जिसे कह सकते हैं। तो ये सिलेबस है सीएचओ का। और बात करें बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग के सिलेबस की, तो नर्सिंग के सिलेबस के बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर ब्रीफली बताऊँ तो वहाँ पर 15 to 16 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट्स है। आपको गायनेकोलॉजी भी वहाँ सीखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स है बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग फील्ड में। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉब्स, अगर आप कोई भी कोर्स करो, आपको उसमें आप अगर किसी भी कोर्स को आप करते हो या फिर उस कोर्स में आप एडमिशन लेते हो, तो उससे पहले आपका जो थिंकिंग होती है वो होती है इसमें जॉब क्या है, स्कोप्स कितने हैं। तो अगर बात करो बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग के बाद की, तो नर्सिंग के बाद तो आप एक सीएचओ कर सकते हो। सीएचओ के बाद आप क्या कर सकते हो वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन नर्सिंग के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, अब्रॉड कंट्रीज में आपको जॉब के चांसेस है। अगर आपको आगे सीखना है, हायर स्टडीज करने हैं, तो एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर जॉब की भी बात करें तो कई सारे सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हैं, कई सारे सेक्टर्स में आपको जॉब अवेलेबिलिटी है। अगर बात करें सीएचओ की, तो सीएचओ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर आता है। गवर्नमेंट के अंडर जो नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसके तहत सीएचओ का जो पोस्ट है वो आई है। सो सीएचओ इज कम्प्लीटली पब्लिक जॉब या फिर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है सीएचओ। उसके तहत आपको काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो जॉब का डिफरेंस ये है, नर्सिंग में अगर आप जाओ तो गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर या फिर अब्रॉड में आप जॉब कर सकते हो। लेकिन सीएचओ इज जस्ट अ गवर्नमेंट पब्लिक जॉब, वहाँ पर आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्राइवेट प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड इन सीएचओ इफ यू बिकम अ सीएचओ। नेक्स्ट इज डेजिग्नेशन।
तो नर्सिंग फील्ड में अगर आप टीचिंग में जाते हो तो यू बिकम ट्यूटर, फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर, फिर आप प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल बनते हो, या फिर प्रिंसिपल तक आप जॉब आपका डेजिग्नेशन होता है। और अगर बात करें सीएचओ की, तो सीएचओ में यू आर रेफर्ड एज अ डॉक्टर। इवन आप बीएससी नर्सिंग के बाद भी जा रहे हो फिर भी यू आर रेफर्ड टू एज अ डॉक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप्स की। तो स्कोप्स की अगर मैं बात करूं, सीएचओ में बस आप जो कर रहे हो, मतलब सीएचओ अगर बताऊं तो सीएचओ 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो जब तक आप वहां हो आपको जॉब वही करना है, आप किसी और किसी और जगह जॉब नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ही आप कर रहे हो, और वहां पर आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। अगर बात करें हम नर्सिंग फील्ड की, तो नर्सिंग फील्ड में आप काफी सारे स्कोप्स है नर्सिंग फील्ड के रिलेटेड। तो वहां पर आप जॉब कर सकते हो, टीचिंग फील्ड है या फिर क्लिनिकल फील्ड है, आप हॉस्पिटल में करो, आप एमबीए करो, आप एमएससी करो, पीएचडी करो, या फिर आप अब्रॉड जाओ। तो काफी सारे स्कोप्स है आफ्टर नर्सिंग। तो नर्सिंग फील्ड में अगर आप रहते हो तो काफी सारे स्कोप्स आपको है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कलोड की। तो एक स्टाफ नर्स के लिए जो उसका डिपार्टमेंट है, जो उसका वार्ड है, तो उसका जो वर्क एरिया है वही, मतलब उतना ही उसका वर्क एरिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका, अगर एक स्टाफ नर्स के लिए एक वार्ड है, जैसे कि उस वार्ड में अगर 10 पेशेंट्स है, तो 10 पेशेंट मतलब 10 लाइफ्स। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 लोग हैं और उसके लिए, स्टाफ नर्स के लिए वर्कलोड काफी कम है, ये बात बिल्कुल नहीं है। स्टाफ नर्स के अगर 10 भी पेशेंट रहे तो यू नेवर नो उनका सिचुएशन क्या होगी, उनकी सिचुएशन क्या होगी, और जो भी चीजें करनी है स्टाफ नर्स को खुद को वहां जाके करनी है, मतलब उन पेशेंट्स पर वन ऑन वन वो चीजें परफॉर्म करनी है फॉर अ स्टाफ नर्स। अगर हम बात करें सीएचओ की, तो सीएचओ इज हेड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो सीएचओ के अंडर जो भी विलेज एरिया आता है उसमें जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम होता है वो डिवाइड हो सकता है, मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, ये सभी चीजें वहां पर कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब उनका काम कुछ हल्का होने के चांसेस है। अगर बात करें स्टाफ नर्स की, तो उन्हें खुद वहां पर जाकर वो चीजें परफॉर्म करनी होती है। सीएचओ को काफी सारे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, मंथली रिपोर्ट्स होते हैं, वीकली या फिर 15 डेज के बाद मीटिंग्स होते हैं, और उनको ओपीडी भी करना होता है, उनको सर्वेस करने होते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं कई हेल्थ सेंटर्स पे, कई सब सेंटर्स पे ये चीजें एएनएम नर्सेस करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं, और आशास करते हैं। ज्यादातर होम टू होम रीच करना, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होता है वो कंडक्ट करना, के लिए डोर टू डोर जाना, ये सभी काम आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं। सो स्टाफ नर्स वन ऑन वन काम करना होता है, सीएचओ वो कंट्रोल करते हैं। अगर जिसके पास कंट्रोल है, अब जी हाँ, उनके ऊपर एमओ होते हैं, उनको भी एमओ के लिए दे हैव टू रिपोर्ट टू एमओ एंड डीएचओ, बट स्टिल उनका जो वर्कलोड है वो कम हो सकता है, वो मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करूँ जॉब्स की, तो जो सीएचओ का जॉब है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। 3 साल का आपको बॉन्ड देना होता है, 3 साल के लिए आपको काम करना होता है। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम देनी होती है। अगर आप वो एग्जिट एग्जाम पास करते हो तो उसके बाद आपको 3 साल के लिए जॉब करना ही करना होता है। करें नर्सेस की, तो वो नॉन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होता है, तो यहाँ पर दोनों भी ऑप्शन है। सीएचओ में बस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भी होता है, तो ये चीज है। नेक्स्ट इज परमानेंसी। तो जॉब में, नर्सिंग में परमानेंट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है, और सीएचओ का जॉब है उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वो परमानेंट होगा? जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, क्या वो रिन्यू भी होगा या नहीं? तो क्योंकि ये अभी फिलहाल नया नया लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है, तो जॉब के बारे में क्या, अगर जो पिछला गवर्नमेंट है उन्होंने अगर वो चीज़ें लॉन्च की है, तो जो नया गवर्नमेंट आएगा क्या वो कंटिन्यू करेंगे या फिर उसे बंद कर देंगे, तो पता नहीं अगर वो जॉब रिन्यू होगा, परमानेंट होगा या नहीं। तो जॉब के बारे में, परमानेंसी के बारे में ये चीज़ है, परमानेंट हो गई या नहीं। सीएचओ के बारे में ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको जॉब में परमानेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कितने साल तक, कितने आप एक्सपीरियंस लेते हो, वो सभी चीज़ें वहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सैलरी की। तो सीएचओ में जो सैलरी होती है वो लगभग 30 से 40 हज़ार तक होती है। अब यहाँ पर भी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, 25,000 का जो परमानेंट या फिर बेस्ट सैलरी है, और 15,000 जो है आगे का वो इंसेंटिव बेसिस पर है। तो 30 to 40,000 तक का आपको सैलरी मिल सकता है इफ़ यू ज्वाइन सीएचओ। इफ़ यू ज्वाइन एज अ स्टाफ नर्स, अगर आप नर्सिंग में जॉब करते हो,
तो वहां पर आपकी जो सैलरी होगी वो डिपेंड करेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो 15-16,000 से लेकर आपको सैलरी मिलेगी इन टीचिंग फील्ड। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, क्लिनिकल्स में जाते हो तो 18,000 के ऊपर मिलेंगे। 20,000 to 25,000 तक आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको सैलरी मिलेगा। तो ये डिफरेंस है सैलरी के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो आपका फ्यूचर बेस्ट सिक्योर किस में है? क्या वो नर्सिंग में है या फिर CHO में है? नर्सिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप जॉब करो और आप परमानेंट हो गवर्नमेंट सेक्टर में, यू गेट गुड सैलरी, काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हो और वहाँ पर भी अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आप परमानेंट होते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स वहाँ पर भी एंजॉय करने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें CHO की, तो CHO कैसा है, ये हालांकि नया लॉन्च किया गया हुआ प्रोग्राम है। तो सर्टिफिकेट कोर्स के बाद आप CHO बनते हो। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या वो परमानेंट होगा, कितने देर तक, कितने दिनों तक, कितने सालों तक ये जॉब रहेगा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि जो NRHM था वो NHM हो गया, और उसके बाद जो आयुष्मान भारत के तहत CHO की वैकेंसीज आई, मतलब CHO का ये जॉब बन गया। और उसके बाद सब चीज़ें अभी हो रही है, CHOs रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो ये कितने दिनों तक चलेगा, कितने सालों तक ये रहेगा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर हम बात करें फ्यूचर की, फिलहाल तो फ्यूचर सिक्योर अगर मैं कहूँ तो वो नर्सिंग फील्ड में है। CHO 3 साल के बाद, अगर आपको 3 साल का बॉन्ड आपका खत्म होता है तो फिर 3 साल के बाद आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो आपका फ्यूचर सिक्योर है इन नर्सिंग फील्ड। एंड द फाइनल क्वेश्चन, हु शुड ज्वाइन CHO एंड हु शुड ज्वाइन BSc नर्सिंग? तो अगर आप फ्रेशर हो, मैंने एक वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो, कि कौन सी चीज़ें हैं BSc नर्सिंग के बाद क्या करना चाहिए, फिर नर्सिंग के बाद क्या करना चाहिए, वो वीडियो आप ज़रूर एक बार देखिए। तो अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 साल, 1 से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस लेने पर फोकस करिए। और अगर आपके पास 5 से लेकर 6 साल तक का एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है कि अगर आपको 3 साल के बाद अगर आपको जॉब छोड़ना भी पड़ा तो आपके एक्सपीरियंस के लिहाज पर, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कहीं भी अच्छे स्केल के साथ जॉब मिल सकता है, तब जाकर आप CHO ज्वाइन करो। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो और एज अ फ्रेशर ही आपको डायरेक्टली CHO ज्वाइन करना चाहते हो तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप अभी पास आउट हुए हो और आप CHO बनते हो तो CHO 3 साल के लिए है अभी। तो फिर 3 साल के बाद, 3 साल का आपका जब बॉन्ड खत्म हो जाएगा, अगर 3 साल के बाद आपका बॉन्ड रिन्यू नहीं हुआ तो फिर आपके पास एक तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, और 3 साल खर्च करने के बावजूद भी आपको 3 साल के बाद फिर से एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप BSc नर्सिंग पास आउट करने के बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेते हो तो उससे ये हो सकता है, एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस इसलिए कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पड़े, किसी और एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना पड़े, तो आप कर सकते हो, आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो, जैसे DMER हुए, DHS हुए, ESIS, ESIC, एम्स के एग्जाम्स होते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जो आप क्रैक कर सकते हो। तो आपके पास वो पोटेंशियल हुआ होता है, और जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं उन्होंने सब कुछ किया होता है, और वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो उनका जॉब छूट भी जाता है तो फिर से उनके पास वो एक्सपीरियंस रहेगा कि वो कहीं भी अगर जाए तो उनको उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर अच्छे स्केल पर जॉब मिले। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास बेस नहीं है, तो इसलिए आप बेस पर जाइए, मतलब आप एक्सपीरियंस लीजिए। एंड वंस यू गेट गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस देन यू कैन थिंक अबाउट CHO। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं नर्सिंग और CHO में। तो आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? क्या नर्सिंग फील्ड में कंटिन्यू करना बेस्ट रहेगा या फिर CHO बनना बेस्ट रहेगा? मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के मेंबर नहीं बने हो तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे चैनल के मेंबर्स बनिए। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading